अपने बच्चों को बताता है अभिवादनशीलस्य नित्यम प्रद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अरे बेटे, अभिवादन करेगा, नमस्ते करेगा, प्रणाम करेगा, पांव छुएगा तो तेरी चार चीजें बढ़ेंगी। आयु, मां और पिता आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। विद्या, विद्यावान भव, बुद्धिमान भव। यशो, जब ये दो चीजें बढ़ती हैं तो उसको यश मिलता है, नाम मिलता है, कीर्ति मिलती है। केवल YouTube से रील बनाने से कीर्ति नहीं मिलती, संस्कारों से मिलती है। और यशो बलम, जब जब तीन चीजें व्यक्ति के पास रहते हैं, आयु, विद्या, यश, और निश्चित रूप से उसका आत्मीय बल बढ़ता है। और आत्मीय बल ईश्वर की कृपा से के साथ साथ जो ईश्वर के दिए हुए जो दो फरिश्ते आपके घर में रहते हैं, जिनको माता पिता के रूप में हम देखते हैं, जो डॉक्टर का रूप भी अपनाते हैं, जो आपके मित्र का भी रूप अपनाते हैं, आपके दोस्त का भी रूप अपनाते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन उज्जवल होता है। और ये कुटुंब प्रबोधन के विषय को आवश्यक है, इसलिए भी आवश्यक है जो कुटुंब बहुत बड़ा हुआ करता था, अब केवल दो, हम दो, और दो के बाद भी एक और समाज में एक और व्यवस्था चल रही है, हम दो ही रहेंगे, जमेले में नहीं रहना। भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रकार निकाले जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, हिंदू महासम्मेलन चल रहा है, किसी और सम्मेलन में हम जा नहीं सकते, हिंदू महासम्मेलन में हम आ नहीं सकते, तो आएंगे कब? विचार करो, ये संस्कृति क्या यूं ही रह जाएगी? क्या ये विरासत क्या यूं ही मौन धारण करके चली जाएगी? विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम आसपास में केवल इतने ही लोग हैं? क्या हमारा परिवार केवल इतना ही है? एक संयुक्त परिवार, एक वातावरण से जो मिला हुआ परिवार, एक विचारों को मानने वाला, एक धर्म को मानने वाला, एक संस्कृति को मानने वाला, वो विचारों में भी कहीं न कहीं भिन्नता आ रही है। तो इसलिए ये कुटुंब प्रबोधन की सख्त आवश्यकता है। जो कुटुंब प्रबोधन हमारे रिश्तों को मजबूत रखता है, जो कुटुंब प्रबोधन हमारी विरासत को बढ़ा के रखता है, जो कुटुंब प्रबोधन भारत की जड़ों को मजबूत करता है। तो इसलिए परिवार के हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है, ये जो वर्ष में एक बार आप जन्मदिवस पर मिलते हो ना अपने रिश्तेदारों से, वो परंपरा कहीं ना कहीं कुंठित होती जा रही है। वो वर्ष में एक बार नहीं, बल्कि बहुत सारा समय होता है, जिन समयों में हम अपने परिवारों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिल सकते हैं। तो इसलिए जहां जहां आपके बिंदु होते जा रहे हैं, उस बिंदु को सिंधु बनाने की आवश्यकता है। जब तक आप बिंदु में पड़े रहोगे, मुझे लग रहा है बिंदु को समाप्त करना हर किसी की बात है। सिंधु को समाप्त करना मुझे लग रहा है एक व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्ति भी 10 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। तो इसलिए ये विचारों की श्रृंखला, ये संस्कारों की श्रृंखला, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा बड़ी सिंधु के समान है। तो इसलिए इस सिंधु की को गौरवान्वित करने के लिए सभी को अपने संस्कृति पर गौरव होने की आवश्यकता है। जब तक आप अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित नहीं होंगे, मुझे लग रहा है दूसरा तो बाद में होगा, पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है। हमारे 16 संस्कार हैं, इससे पहले मुझे लगा समय कम है। उन 16 संस्कारों में केवल मुख्य रूप से केवल 2 या 3 संस्कार हैं। लास्ट वाला संस्कार तो हर किसी को करना ही है, ना चाहते हुए भी। तुम नहीं करोगे, यदि तुम संपन्न से संपन्नता की उच्चतम श्रेणी में यदि पहुंच जाओगे, तभी भी तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्था तक 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में आप विचार और नामकरण संस्कार के बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। ये ऐसे ही हमारे बहुत सारे संस्कार हैं। मुंडन संस्कार, ये अंतिम जो अवस्था है वह है
अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार भारत को, भारतीय परंपरा को जोड़े रखे हैं। और उस भारतीय परंपरा वो परंपरा है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जो है हम पूरे विश्व में कहते हैं। हम तो उस नारे के अनुसार चलते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, केवल एक परिवार हमारा नहीं है बल्कि सारा संसार हमारा परिवार है। परिवार उसको कहते हैं जहां पर परवरिश होती है, जहां संस्कारों की परवरिश होती है, जहां विचारों की परवरिश होती है, जहां शंका समाधान की परवरिश होती है। तो इसलिए इस परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता है। और जब तक ये जीवित रहेगी, हम भी जीवित हैं और आप भी जीवित रहेंगे। परंपराएं बदलती रहती हैं, किंतु जो सत्य होती हैं और अकाट्य होती हैं, अतार्किक होती हैं, वो हमें उस कुटुंब की विचारधारा को जाने जिस कुटुंब से एक शब्द जुड़ा है, संगी शक्ति कलवी हुए। वो कुटुंब कहीं ना कहीं जब चलता था तो उसकी जो है एकता में बल था। और जब वो एकता के रूप में पूरा परिवार एक विचार के साथ जब जिस रास्ते पर निकलता था, मुझे रास्ता वही साफ हो जाता था। चाहे वो शंकाओं वाला रास्ता हो, चाहे विपदाओं वाला रास्ता हो। तो इसलिए पुनः एक अपने परिवार वाला उसको संभालो, और परिवार से बाहर जो परिवेश है, जो एक विचारधारा वाले हैं, एक मत वाले हैं, एक संस्कृति वाले हैं, भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं, उस विचारधारा को भी जोड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।